हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के गाने शुरू करते हैं। अरे अब तो कुछ शर्म करो, एक साथ एक थाली में खाना खाते हुए। मैं रंजना, एक खुशहाल परिवार की बहू, दो बच्चों की माँ, सास ससुर की लाडली बहू और पति की प्रेमिका, कुल मिलाकर एक भरा पूरा परिवार। पतिदेव ऑफिस जाते हैं, 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी दोनों स्कूल जाते हैं। साल भर पहले ही ससुर जी ने अपने ऑफिस से रिटायर हुए थे। अब तो मैं सुबह 5 बजे उठती तब भी ऐसा लगता कि लेट हो गई। सुबह सुबह पहले बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता, पानी की बोतल भरना, उन्हें तैयार करके बस में बैठाकर आना, फिर आकर सास ससुर के चाय नाश्ता देना, फिर पति देव के लिए नाश्ता और उनका टिफ़िन। तो फिर तब कहीं जाकर 10 बजे नाश्ता करती तो एक बार तो ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही नहीं है। इतनी देर में मेड आ जाती है, बर्तन सफाई करती, कुछ कपड़े करवाती, फिर भी साथ में लगकर सारा काम करवाना, कुछ डस्टिंग वगैरह करना, तभी दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। इतने सास ससुर को दोपहर का खाना परोसते, इतने बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता, फिर उनके कपड़े चेंज करवाओ, खाना खिलाओ, फिर खुद खाओ, 3 बज जाते हैं। फिर तो मैं बच्चों के साथ ही 2 घंटे के लिए सो जाती थी। उठने पर फिर वही शाम की चाय, बच्चों का होमवर्क, रात का खाना। सासू माँ हेल्प करवाती थी पर काम तो हो ही जाता है, और यह तो एक गृहिणी की जिम्मेदारी है जो हर कोई निभाता है। बस एक बात ही कि अब मुझे और मेरे पति को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि हर रात का खाना हम एक साथ खाया करेंगे। इसे एक दूसरे का साथ भी मिलेगा, मन की बातें भी एक दूसरे से कर पाएंगे। सास ससुर और बच्चे तो पहले ही सब खाना खा लेते हैं। सासू माँ ने भी कहा था कि बहू ये अच्छा किया तुमने, नहीं तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। अब तो हमें भी आदत पड़ गई थी, एक दूसरे के बिना खाना खाया ही नहीं जाता था। और सच में इस छोटी सी खुशी से ज़िंदगी में ताजगी सी आ गई थी, पूरे दिन की थकावट मिट जाती थी। एक बार बुआ सासू माँ अपने भाई भाभी से मिलने आई तो पूरा दिन रुकी, फिर शाम को जाने लगी तो सासू माँ ने कहा कि जीजी इतने दिनों में आई हो तो रात को रुक जाओ, कल चली जाना। सासू माँ ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि अच्छे से हजम हो जाए। बच्चों को भी जल्दी खिलाकर सुला देती ताकि सुबह स्कूल के लिए आराम से उठ सकें। तो बुआ जी बोली मुझे भी जल्दी खाने की आदत है, तो उन्होंने भी खाना खा लिया। तो वो मुझसे बोली बहू तुम नहीं खा रही खाना। तो मैंने कहा बुआ जी ये अभी तक आए नहीं हैं। तो बुआ जी बोली अच्छी बात है, पति को खिलाकर खाती हो। सबका खाना हो गया था। कुछ देर बाद ये भी आ गए, बोले रंजना बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा अभी खाना डालती हूँ। तो वे बोले एक थाली में खाना लगा कर लाना और अपने कमरे में ले आओ। तो मैंने कहा बुआ जी आइए, आज एक थाली में खाना रहने देते हैं और कमरे की जगह बाहर ही खाना खा लेते हैं, कहीं बुआ जी को बुरा ना लगे। तो वह बोले अरे पगली, हम पति पत्नी हैं, वो कुछ क्यों कहेंगी, जल्दी से खाना ले आओ, इतने में कपड़े बदल लेता हूँ। तो मैंने एक ही थाली में सब्ज़ी, रोटी, अचार और एक थाली में सैलड और पानी सब अपने कमरे में लेकर जाकर रख दिया। यह बोले वाह मटर पनीर बनाए हैं, चलो आज तो मज़ा आ जाएगा। फिर हम दोनों ने बात करते हुए खाना शुरू ही किया था कि बुआ जी दूध के लिए कहने कमरे में आ गई कि बहू मुझे गर्म दूध पीने की आदत है। और जब उन्होंने देखा कि हम दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं तो सच में ऐसे फटी जैसे बम फट गया हो। बहू ने तो इसलिए खाना नहीं खाया था। अरे बहू मैं तो तेरे गुण गिन रही थी कि पति को खिलाकर खाना खाती है, पर तुम तो एक ही प्लेट में लगे हुए हो दोनों। अरे यह तो आदमी है पर तुम तो औरत हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती क्या। इस उम्र में तुम्हें यह चोचले करने अच्छे लग रहे हैं। 8 साल की बेटी है तुम्हारी, कल को क्या सीखेगी तुम लोगों को देखकर। बुआ जी की बातें सुन सुनकर मैं तो शर्म के मारे धरती में गड़े जा रही थी। मुझसे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था कि तभी सासू माँ आ गई। बोली क्या हुआ जीजी। तो बुआ जी बोली अरे भाभी तुम्हारी बहू ने तो शर्म बेचकर खा रखी है। 10 साल हो गए उनकी शादी को, अब भी यह ढकोसले, साथ में खाना, एक प्लेट में खाना। तो सासू माँ ने कहा अरे क्या हो गया जीजी, पूरा दिन बच्चों के काम करने में निकल जाता है, अगर 10 मिनट साथ में बैठकर हंस बोल ले, खा पी ले तो क्या पहाड़ टूट गया। तो बुआ जी कहती है भाभी तुम बहुत सीधी हो, आजकल की लड़कियों को पतियों को बस में रखना खूब आता है। तो सासू माँ ने कहा जीजी बढ़िया तो है, घर बस जाएगा बच्चों का, अगर बस में नहीं रखेगी तो कल को मुश्किल हो जाएगी। आप भी पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो। बुआ जी कमरे में जाकर अपने भाई को कुछ बोलती उससे पहले ही ससुर जी बोल पड़े, देखो जीजी आपने भी तो देखा है, बहू में कोई कमी हो तो बताओ, हमें पूरा मान सम्मान देती है, सारे काम हमसे सलाह करके करती है, अगर हम ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो घर में कलह होगा, जो यह हमारा मान सम्मान है यह भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी अपने पति के साथ सुख के कुछ पल बिताने में कुछ गलत तो नहीं है जो हम उससे शिकायत करें।
अपने पति के साथ खुश रहेगी तभी तो बाकी परिवार को खुश रखेगी। हमें तो खुशी है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे की केयर करते हैं। सिर्फ उसके लिए अपना घर, अपने माँ बाप सब छोड़ कर आई है। हमें अपने माँ बाप की तरह मान सम्मान देती है, हमारा ध्यान रखती है। तो हमारे बेटे का भी तो फ़र्ज़ है उसकी खुशियों का ध्यान रखने का। तो बुआ जी कुछ नहीं बोल पाती और चुप रहकर भाई की बात को सहमति दे देती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।